आप खाली भी करेंगे, परमिशन भी नहीं देंगे, घर भी नहीं देंगे, तो ये पाकिस्तान से थोड़ी आए, देश के वासी है। सर एग्जाम्पल यू शुड फाइंड आउट द पर्सन हु कैन गो एंड लर्न। ऐसे ही खाली ये चाह रहा है इसलिए हमने किया, वो चाह रहा है इसलिए किया, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे हैं YSR न्यूज़। मीरा भाईंदर शहर की क्लस्टर योजना के खिलाफ मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने खोला मोर्चा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीरा भाईंदर शहर की क्लस्टर योजना की, जिसके खिलाफ मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने विरोध जताया। आज सैकड़ों की संख्या में लोग लेकर, कार्यकर्ता लेकर मनपा के आयुक्त राधा विनोद शर्मा से मुलाकात की, अपने तीखे तेवर भी दिखाए। इसी संदर्भ में आज हमने उनसे बातचीत की। आइए जानते किस तरह का मुद्दे थे और क्या उनकी मांग थी। हमको वो चाहिए जो जनता को चाहिए, जो शहर के हित में। हमें व्यक्तिगत कोई मेरा घर क्लस्टर में नहीं आ रहा है या हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मीरा भाईंदर में जिस तरह से जूनी बिल्डिंगें बनी है उसकी परिस्थिति देखते तो क्लस्टर मीरा भाईंदर में सक्सेस हो नहीं सकता है। क्लस्टर के लिए 18 मीटर के कम से कम रोड चाहिए। अब मीरा भाईंदर के अंदर 6 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर की रोड है, 18 मीटर रोड कहाँ है। दूसरी बात, 15-20 बिल्डिंगें एक साथ हो तो क्लस्टर डेवलप हो सकता नहीं। आज देखेंगे तो आप 2 साल में जितनी बिल्डिंगें टूटी है वो सब बेघर है और बिल्डिंग डेवलपमेंट से वंचित है। उनको वापस से परमिशन नहीं मिल रहा है क्योंकि बिल्डिंग में तो 10,000 मीटर का प्लॉट कम से कम चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्लस्टर हटाओ और ऑप्शनल रखो। जिसके पास 20 बिल्डिंग का ग्रुप आता तो उनको दीजिए ना, हम का ना बोल रहे, लेकिन जो नहीं है उसको आप वंचित कैसे। और फिर भी आपको लगता है खाली करने का है तो फिर बदले में उनको मकान दो, रीएकोमोडेट करो उनको, ताकि आप उनको खाली करा के फिर रखो। आप खाली भी करेंगे, परमिशन भी नहीं देंगे, घर भी नहीं देंगे, तो ये पाकिस्तान से थोड़ी आए, देश के वासी है। वही तो कह रहा हूँ कि क्लस्टर यूनिफाइड DCR के हिसाब से नहीं था, अलग से क्लस्टर लाया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता मीरा भाईंदर में थी तब भी एक क्लस्टर का प्रस्ताव आया था, तो महानगर पालिका में एक क्लस्टर का प्रस्ताव हमने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि शहर हित में नहीं था। लेकिन प्रशासन राजवाट में ढोले साहब के कार्यकाल के अंदर ये क्लस्टर लागू किया गया और आज हम सब भुगत रहे। इस मीरा भाईंदर में क्लस्टर में 2 साल में एक आदमी को भी परमिशन अभी तक नहीं मिला है, या फिर जो क्लस्टर के अंदर बाधित है उनको भी नहीं मिला है। तो फिर ये क्लस्टर इससे दिखता है कि शहर हित में नहीं है। और अगर आप हमें पूछेंगे तो हम कहेंगे क्लस्टर मीरा भाईंदर में कभी यशस्वी नहीं हो सकता है। मीरा भाईंदर छोड़िए ना, महाराष्ट्र में कहाँ पे क्लस्टर ये तो बताए, कहीं पर नहीं हुआ है। मीरा भाईंदर ही उनको ये मिला था, इसके लिए तो गलत है। मैंने यही अभी कमिश्नर से कहा कि अगर हमारी बॉडी होती तो हम अभी ठहराव करके गवर्नमेंट को भेज देते। गवर्नमेंट को उस पर डिसीजन देना पड़ता है, यस कि नो। ये उस समय भी गवर्नमेंट को यही प्रशासन ने ठहराव करके भेजा क्लस्टर लगाओ, इसलिए वो लगा। और आज मैं कमिश्नर से वही कहा, सर आप रिजोल्यूशन पब्लिक की भावनाओं को देखते, आप रिजोल्यूशन करके भेज दो, पास करके लाने का काम हमारा, वो भेज नहीं रहे। तो यही हमारा कहना था, और नहीं हुआ तो फिर लास्ट में तो बॉडी आके काम करेगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री की बात रखेंगे तो कोई ना कोई न्याय मिलेगा। सर ऐसा वो खाता हमारे पास नहीं था, एकनाथ शिंदे साहब के पास था। और मुख्यमंत्री भी जो होते वो स्थानिक ज़रूरत को देख के करते, तो स्थानिक जो भी उस समय के लोकप्रतिनिधि थे उन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, क्लस्टर लगाओ, और महानगर पालिका प्रशासन ने भी निर्णय लिया और गवर्नमेंट को भेज दिया। ये उस तरह से हुआ है। स्थानिक की मांग जो लोकप्रतिनिधि मांग की थी उसके बाद ये हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसा है कि हमने जितनी बार मीटिंग ली है उसके अंदर हमेशा उन्होंने कोई ना कोई समाधान करने का रास्ता, ठीक है क्या तकलीफ़ें हम सॉल्व करते, लेकिन एक तकलीफ़ ख़त्म होती है दूसरी आती है, इसलिए इसको रद्द किए बगैर कोई पर्याय नहीं है। और हमारी तो पूरी मांग है, मैं भी सरकार से अपनी मांग रखने वाला हूँ कि इसे रद्द किया जाए। आपको मैंने अभी तो कहा, ये हम भारतीय जनता पार्टी की बॉडी आई तब वो हमने ठहराव करके रिजेक्ट कर दिया, हमने नहीं किया। लेकिन जाने के बाद ढोले साहब जब थे, मेरे ख्याल से 2021-22 की बात होगी, जो भी होगी, उस समय उन्होंने प्रस्ताव मंजूर कर दिया, हमने तो रिजेक्ट कर दिया था कि शहर हित में नहीं है। तभी अगर नहीं लगाया तो आज ये तकलीफ नहीं होती। ये थे मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता, जिन्होंने मीरा भाईंदर शहर में जो क्लस्टर योजना है उसका कड़ा विरोध किया। साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों को मनपा आयुक्त के सामने लेकर आए और उनकी समस्या मनपा आयुक्त के सामने उन्होंने रखी। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्लस्टर योजना का कितना विरोध किया जाता है। क्या सरकार क्लस्टर योजना को रद्द करती है या फिर क्लस्टर योजना फिर से शुरू करती है, अब ये तो आने वाले समय में ही देखना होगा। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।
है।